इस दुनिया में होने वाला हर गलत काम इंसान यही सोचकर करता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसकी हरकतों का कहीं कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा। कोई करप्ट पॉलिटिशियन हो, रिश्वतखोर गवर्नमेंट ऑफिसर या रोडों पर मोबाइल छीनता कोई डकैत, हर इंसान यही सोचता है कि वो आज़ाद है, अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे करे, उसके किए का कभी कहीं कोई हिसाब नहीं होना। लेकिन क्या हो अगर इंसान को पता चल जाए कि उसकी की हुई सारी चीज़ें, हर छोटी बड़ी हरकत कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सेव हो रही हैं। तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़, ताकतवर से ताकतवर, जालिम से जालिम तरीन इंसान भी कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ इंसान के छोटे से दिमाग के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो वो इसे मानता ही नहीं। वो यही सोचता है कि 4 दीवारों के बीच होने वाले काम का किसी को पता नहीं चलता, उसका कैसे कोई हिसाब रख सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वाकई में कहीं आपकी हर छोटी बड़ी हरकत का हिसाब रखा जा रहा है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज़ इंफॉर्मेशन की एक फॉर्म है, जो अपने मरने पर किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो इन्फिनिटी में तफसील से समझा चुका हूँ कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को बनाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब चाहे आप उसे रूह कह लें, आपकी औलाद, दूसरों से किया जाने वाला सलूक, या मट्टी बन जाने के बाद आपकी खाक से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स, किसी भी रूप में हो, इन्फॉर्मेशन हमेशा जिंदा रहती है। जिस्म मरेगा लेकिन उसे चलाने वाला ऑपरेटर नहीं, डिवाइस मर सकती है लेकिन उससे लिया हुआ काम नहीं। इंसान ने तो अब जाकर कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स बनाए हैं, जैसे फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब, जो कि आपकी हरकतों यानी एक्टिविटी को नोट करके आपको आपकी पसंदीदा वीडियोस या एड्स दिखाते हैं। और इसी तरह आपका इंटरनेट पर गुजारा हुआ एक एक सेकंड आपकी डिवाइस और एक्सटर्नल सर्वर्स पर सेव हो रहा होता है। जब इतना सा इंसान खुद किसी और की तख्लीक होने के बावजूद किसी ऐसी चीज़ को ईजाद कर सकता है कि जिसमें इस दुनिया में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और जिस पर इंसान का गुजारा हुआ वक्त और उसकी एक्टिविटी का हिसाब रखा जा सकता हो, तो वही इंसान ये कैसे सोच सकता है कि जिस सिंगुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ये पूरी कायनात उस समेत वजूद में आई, ये इतना बड़ा सिस्टम उसकी 60-70 साल की हुई हरकतों का हिसाब नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है, और रखा जा रहा है। ना ही तुम्हारा भूख में सब्र से किया हुआ फाका बेकार जाता है, और ना ही छीन कर खाई हुई रोटी, ना ही गरीबी में गुजारे जाने वाले दिन बेकार जाते हैं, और ना ही अमीरी में की हुई अयाशी। हर चीज़ का हिसाब रखा जा रहा है, तुम्हारे अपने अंदर रखा जा रहा है। तुम्हारे हाथ पैर, आँख, कान, मुंह खुद इस बात की गवाही देंगे। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो जो किसी हिसाब किताब में यकीन ही नहीं रखते, लेकिन उनसे भी खतरनाक वो लोग जो किसी न किसी दीन पर तो हैं, लेकिन अपने दीन में अपनी मर्जी से की हुई मॉडिफिकेशंस करके खुद पर सुपीरियोरिटी यानी सबसे अफजल होने का ठप्पा लगाकर जन्नत, हेवन या स्वर्ग जाने के ख्वाब लिए अपने सारे गलत काम ये सोचकर जस्टिफाई करते हैं कि उनका खुदा तो बहुत रहम करने वाला है, माफ़ी मांग लूँगा मरने से पहले, माफ़ कर देगा। बस यही एक सोच इंसान से हर गलत काम करवाती है। तारीख उठाकर देख लें, इसी एक सोच ने, सिर्फ इसी एक सोच ने पूरी कौमों को तबाह करके रख दिया। क्योंकि ये सोच जिस तबके की हो, वहाँ मनमानी भी उसी लेवल की होती है। छोटे तबके पर हो तो दूध में पानी मिलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, छोटी मोटी चोरियां की जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही सोच किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रखता हो, असेंबली मेंबर्स रखते हो, आर्मी का जर्नल रखता हो, पुलिस वाले रखते हो, गवर्नमेंट अफसर रखता हो। जब किसी कौम में खुदा का तसव्वुर नानी अम्मा के तौर पर दिया जाए, जो कि आखिर में सब माफ़ करके गले से लगा लेती है, तो वो कौम फिर लाड प्यार में वही सब तो करेगी जो एक नाफरमान औलाद करती है। लोगों की मुनाफकत की हद यह है कि कहीं कैमरा लगा हो तो लोग उस डर से वहाँ कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नाम का कलमा पढ़कर भी उसकी मौजूदगी का दिल में शक लिए बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कैमरा तो दिखाई देता है लेकिन अल्लाह नहीं। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारा खुदा वाकई में हकीकी खुदा है, तो तुम्हें इस बात को भी मानना चाहिए कि वो तुम्हें हर लम्हे देख रहा है। तो अगर हमें इस्लाम के नाम पर बने अपने इस मुल्क को बचाना है, तो हमें लोगों को अल्लाह का सही तसव्वुर देना होगा। लोगों को बताना होगा कि सज़ा और जज़ा सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि प्योर लॉजिकल टर्म्स हैं। चौराहों पर खड़े होकर चिल्लाने की ज़रूरत है, बैनर्स पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाने की ज़रूरत है कि तुम्हें 2400 घंटे देख रहा है कोई। तो फिर शायद आइंदा झूठ बोलने, जुल्म करने, चोरी, डकैती या रिश्वत लेने से पहले कुछ लोगों के हाथ कांपें। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक याद रखना, तुम चाहे मजलूम बनकर जितना भी सीना पीट लो, दुनिया में आधे खुदा को मानने वालों से ज़्यादा हमेशा वही लोग तरक्की करेंगे जो किसी खुदा को नहीं मानते।